वहीं रूस की सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम बरसाकर यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इसका एक वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। इस हमले से पहले रूसी सेना के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का एक जवान हेलीकॉप्टर में मिसाइल और रॉकेट फिट करता नजर आया। हथियारों से लैस होने के बाद वह हेलीकॉप्टर कुछ ही पलों में आसमान में पहुंच गया। इसके बाद जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए गए। अपने काम को अंजाम देने के बाद रूसी सेना का वो हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौट आया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूसी सेना ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन की सेना के एक और जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया। यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती नजर आई। मिसाइल के निकलते ही वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। चंद सेकंड के अंदर वो मिसाइल आग और धुआं उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गई। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता भी दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के 2 घरों में आग लगा दी। बाद में गुस्साए लोगों ने सांसद और पूर्व मंत्री के घर भी जला दिए। श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान हवाई फायरिंग की गई। पुलिस का दावा है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कोलंबो में प्रदर्शनकारी जश्न मनाते दिखे। उसने लुहांस्क के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है। जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरी बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की पिटाई हो गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। पिटाई के बाद से पीड़ित दलित युवक गायब है। बंगाल की खाड़ी में असली तूफान के बीच फंसे 11 मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जंग के 75वें दिन ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें ज़ैपोरिज़िया के एक इलाके में रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग की भीषण लपटें उठती दिखी। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। ज़ेलेंस्की की सेना ने यह दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और उधर राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हजारों लोगों के साथ अमर रेजिमेंट परेड में शामिल हुए और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों और सैनिकों की याद में हर साल विक्ट्री डे के मौके पर यह परेड निकाली जाती है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से अमर रेजिमेंट परेड की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुतिन अपने पिता की तस्वीर के साथ चलते दिखाई दिए। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इस परेड में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के घर वाले भी शामिल हुए, जो पुतिन के साथ आगे बढ़ते नजर आए। परेड में सबसे आगे कुछ लोग एक बड़ा बैनर लेकर चलते दिखे, जबकि पीछे हजारों लोग रूस का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने खड़े होकर परेड को सम्मान दिया। कुछ लोग ताली बजाते दिखे तो कोई झंडा लहराता नजर आया, जबकि कुछ महिलाएं वहां लाल रंग का फूल लेकर खड़ी दिखी। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। भीड़ की वजह से सड़क पर पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। राजस्थान के कई इलाकों में बिजली संकट गहरा गया। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के कोटा समेत कई इलाकों में बिजली संकट बढ़ गया, जिससे परेशान कई लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे काफी नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्त नाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया, उसमें हमले से पहले वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा दिखाई दिया और उससे कुछ जवान उतरते नजर आए। मतलब ये कि कुछ देर पहले ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 वहां सैनिकों के साथ उतरा था और कुछ ही पलों के अंदर उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से उस पर मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने जवान मारे गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने पुतिन के सैनिकों पर वहां के एक इलाके में रूस के ही टैंकों से हमला कर दिया। बताया गया कि ये टैंक जंग के दौरान रूसी सेना से जब्त किए गए, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक टैंक गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला अपने टारगेट से टकराया, वहां से धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके साथ ही यूक्रेन ने जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया, क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उसका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर भारी पड़ी और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है।